सीखना एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स को पाने में, अपने गोल को अचीव करने में मदद करती है। जब आप पैदा हुए थे, तो आपको बोलना, चलना, लिखना पहले से नहीं आया था। अगर आपको आया हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो आपने उस चीज़ को धीरे-धीरे सीखा। अब आप कोई घोड़े के बच्चे तो नहीं हो जो आप पैदा होते ही आप चलने लगे हो, दौड़ने लगे हो। तो आप इंसान के ही बच्चे हो, है ना? तो सीखना हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करता है। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपका जो दिमाग है वो न्यू कनेक्शंस बनाता है। आपकी बॉडी अलग वे से काम करती है, तब जाके आप उस काम को करने की टेक्निक या रिदम को समझते हो। सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता, तो क्योंकि ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब क्या काम आ जाए। तो सीखते रहो और कहीं से भी सीखो, चाहे वो आपकी गलती ही क्यों ना हो। और आप बुक्स पढ़कर भी सीख सकते हो, कोर्सेज लेकर भी सीख सकते हो। यूट्यूब पर आप बहुत सारे जो रेसिपी मेकर है, आप खाना बनाना चाहते हो तो खाना बना भी सकते हो, कोई नई डिश सीख सकते हो, रेसिपी सीख सकते हो जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे। बात आती है कि बस सीखते रहो कुछ नया, कुछ औसम। सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये लोग हैं जिनकी नज़रों में आप अच्छा बन रहे हो, तो ये बिन पिंदे के लोटे जैसे हैं। मतलब कि बिना बेस के लोटे जो कभी भी और कहीं भी लुढ़क जाते हैं। अगर आप अभी अच्छा काम कर रहे हो तो ये बोलेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एक सही काम कर रहे हो जो आपको करना चाहिए और बाकी सबको भी करना चाहिए। बट ये कभी खुद करेंगे नहीं, और जब आपसे कोई गलती होती है तो ये ही जो लोग हैं वो ही आएंगे और आपको बुरा भला कह के जाएंगे कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इसको ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसने बहुत ही गलत किया। तो इनके सामने या किसी के भी सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की या अपने काम को अच्छा दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छा काम करते हो तो वो आपकी जो अच्छाई होगी वो आपके काम में अपने आप दिख जाएगी। अपने आप को किसी से कंपेयर करना छोड़ दो। देखो, तुम जो हो सही हो, और ऊपर वाले ने आप जैसे को एक स्पेशल एडिशन बना के भेजा है। मतलब कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन पीस हो इस पूरे वर्ल्ड में। आप जैसे कर सकते हो वैसे कोई नहीं कर सकता। अगर आप गरीबी से रो रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, तो मेरी बात सुनो। अगर मैं बोलूँ कि आप अपने एक कान को मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तो क्या आप मुझे अपना एक कान दे दोगे? नहीं ना। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं दोगे ना। तो जब आपके कान की मैं 50 लाख कीमत दे सकता हूँ और आपके कान की एक कान की 50 लैक्स कीमत है, तो आपके पूरे शरीर की कितनी कीमत होगी? सोच के देखिए। आप करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, ओके? तो आपको अपनी गरीबी पे जो ये कोस रहे हो अपने आप को कि आप गरीब हो, आप वो हो, तो आप पहले अपने आप को देख के रख के देखिए कि अपने शरीर की कीमत आके जो आप निकालोगे वो करोड़ों में होगी। करोड़ों लेके आप अपने आप को ऐसे बोल रहे हो कि आप गरीब हो, तो ये सही नहीं होगा। और रही बात गरीबी की, तो गरीबी और अमीरी जो ये आप समझते हो वो सिर्फ एक मेंटलिटी है, जिस पे मैं आने वाली कुछ दिनों में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होगी। तो फिर से अपने पॉइंट पर लौट के आते हैं। तो अगर आप अपने जूतों के लिए रो रहे हो कि आपके पास जूते नहीं हैं, तो सोच के देखिए, किसी के पास एक रियल पैर भी नहीं है, किसी के पास पैर भी नहीं है जिससे वो चल भी सके। तो आप जैसे हो सही हो, और आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फाई रहो, क्योंकि आप जब सेटिस्फाई होंगे तभी आपको खुशी, जो असली खुशी होती है, वो मिलेगी। और आप उसे ही यूज़ करके, आपके पास जो भी है उसे यूज़ करके आप अपनी गोल्स को, अपनी अचीवमेंट को पा सकते हो। और ये रोना मत रो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी किस्मत ख़राब है। इतनी मेहनत करो कि आपके पैरों के नीचे एक दिन सफलता हो और आप उस पर विजय होकर खड़े हो। और बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आपको जो ऊपर वाले ने बनाया है, आप उस ऊपर वाले का अपमान करते हो।
पैसे के लिए बिल्कुल मत भागो, पैसे को अपने लिए भगाओ, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में 95% जो लोग हैं वो पैसे के लिए भागते हैं। अपना जो सारा टाइम है वो पैसे के पीछे ही गंवा देते हैं, जिसमें वो अपने ड्रीम्स को पा सकते थे, अपने गोल्स को पूरा कर सकते थे। और उनकी जो पैसों की तंगी होती है वह उनकी ज़िंदगी भर कभी पूरी नहीं होती, वो कभी पूरी नहीं होती है। वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं। तो आज से पैसों के लिए मेहनत करना छोड़ दो। और सवाल आता है कि अब आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, मतलब पैसा नहीं कमाओगे तो आप खाओगे क्या, जीवित कैसे रहोगे, जिंदा कैसे रहोगे, इस जो ये फाइनेंशियल जो दुनिया है उसमें कैसे जियोगे। तो यहाँ पर सवाल आता है। तो इस सवाल का जवाब है कि आप अपने पैसे को कमाओ और उसे इन्वेस्ट करो एक ऐसे स्टॉक में और ऐसे म्यूचुअल फंड में, ऐसे बिजनेस में जो आपको पैसा कमा के दे जब आप सो रहे हो। मतलब कि आप कहीं घूमने गए हो तो भी आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो भी आप पैसा कमा रहे हो। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, तभी आपकी जो पैसों की तंगी है वो ख़त्म हो पाएगी। अकेले चलना सीखो। तुम किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो जो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में जाके देखो, जो तुम्हें वहाँ दिखाई देगा उसके सिवा तुम्हारी ज़िंदगी कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो शुरुआत अकेले करो, क्योंकि पहले तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। तुम्हें अपनी आप की मदद खुद करनी पड़ेगी। और दुनिया को दिखाने में वक्त ज़ाया मत करो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बस खामोशी से मेहनत करते जाओ। एक दिन तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। और एक बात याद रखना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला चलता है। नेवर गिव अप। ये ज़िंदगी एक ऐसा खेल का मैदान है जहाँ आपको कदम कदम पर परेशानियाँ, मुश्किलें आएंगी ही। जो इन्हें हरा देता है वो विजेता कहलाता है। जिसने कभी इन परेशानियों को नहीं देखा है वो क्या समझेगा कि मेहनत करके जो लक्ष्य पाया जाता है उसका मज़ा कैसा होता है। वो लोग जो बीच रास्ते में छोड़ने की सोचते हैं उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो गिव अप कर लेते हैं। और वही ज़िंदगी जीते हैं जो 95% लोग परेशानियों को रोते हुए जीते हैं। तुम ऊपर वाले की बनाई सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ हो। अगर तुम अपने आप से हार मान लेते हो और गिव अप कर लेते हो तो सोचो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे। और हाँ, और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम अभी नहीं उठे, तुमने उठने की नहीं ठानी, वापस से ट्राई करने की नहीं ठानी, तो आप उधर ही पड़े रहोगे जिधर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपको गिव अप करने का जो मेंटलिटी है वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि इस दुनिया में गिव अप करने वालों को कोई याद नहीं रखता है। और हाँ, एकदम लास्ट में बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जब आप गिव अप करने की सोचो तो उस चीज़ को ज़रूर याद करना जिसके लिए तुमने ये सब, जो ये लड़ाई है, ये आपकी जो जंग है, आप जो भी कह लो, वो आपने शुरू किया था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ की थी इस वीडियो में, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और उसे इम्प्रूव करने का वचन देता हूँ आपको। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।